प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षांस्रीति तथानि चैव पंचाशदष्टु सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि यत्थं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानुभवं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कावसव कौतुसल समनान समदंस संचारि चित्तानं पंचभ्याचारण मायरियान मायरादि सुधरानुपदेश्यानं वज्जान तीरेन गुणपालनर्यालं सवसावनं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि बन्दामि नमस्सामि दुख कहो कर्म कहो बहुलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सरगम कुर्वे हम। तुर्त जल्दी पार गए भ्य स्वमत स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छेनन्ति यठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति आर्य कौसगो कौतोसलं सम्मान संतस्त संचारि जुत्तानं पंच बिहाचारण आर्यानम आयरादि सुद्रानोपदेशानं वज्ञानं तीरेन गुण पालन यानम सवसावनम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कर्म कहो बहुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकर्ण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी नेत्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका स्वाध्याय यूं तो हम लोगों ने एक बार पहले कर चुके हैं हम लोग। अब पुनः हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत लाभ को प्राप्त होंगे। जो दोबारा कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को अनायास ही याद आ जाएगी, जब जब प्रकरण आएगा तब तक। जीवकांड, जीवकांड नाम रखने का क्या कारण? ग्रंथ, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, बातें तो दोहराई ही जा रही हैं, परंतु कुछ लोग नए हैं इसलिए दोहराना भी जरूरी हो जाता है। किसी भी ग्रंथ को आचार्य कहते हैं पढ़ने के पहले 6 बात जाननी जरूरी होती है। ग्रंथ का नाम क्या है, उसके रचयिता कौन है, क्योंकि रचयिता के नाम से ही ग्रंथ की प्रामाणिकता की वृद्धि होती है, अथवा यह कहिए कि उसकी सिद्धि होती है। कितना बड़ा है, हम सबसे पहले हम लोग सभी जानना चाहते हैं। इतना बड़ा तो नहीं है कि महीनों तक खत्म नहीं हो, तो इस तरह से प्रमाण भी हमारे हमको जानना पड़ता है। ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के रचयिता, प्रमाण, क्या हेतु, किस कारण से ग्रंथ लिखा गया, किसके निमित्त से लिखा गया, और मंगलाचरण। जिस तरह से ये 6 बातें कोई भी ग्रंथ शुरू करने के पहले हमको अवश्य ही जाननी चाहिए। ग्रंथ का नाम जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं गोमटसार जीवकांड है। इसके रचयिता भी हमें मालूम है, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसा मन में एक ख्याल सा आता कि क्यों ऐसा नाम क्यों है, नेमीचंद आचार्य के सामने इस तरह का उपाधि क्यों लगी हुई है। तो जिस तरह से आचार्य बताते हैं इसमें, जो पहले प्राकथन वगैरह लिखा है उसमें जैसा बता रहे हैं कि भाई जिस तरह से चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत करके और अपनी विजय पताका, अपने चक्र रत्न के द्वारा विजय पताका को फहराता है, उसी तरह से जो सिद्धांत में चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंडागम यानी 6 सिद्धांत ग्रंथ हैं। उन सिद्धांतों के सूत्रों को पूरी तरह से जो जान लेते हैं, अथवा उस पूरी तरह से उनके ज्ञान के 6 उपशम में बन जाता है, क्योंकि सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं। त्रैकालिक होने से उसमें कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती है। इसलिए 6 खंडागम के 6 खंड का ज्ञान होने के कारण जिनको होता है उनको सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसी उपाधि उनको दी जाती है, ऐसी प्रशस्ति उनके लिए लिखी जाती है। और भी हुए हैं सिद्धांत चक्रवर्ती, जैसे अभय चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी आते हैं, वीरसेन स्वामी के लिए भी, बसुनंदी स्वामी के लिए भी सिद्धांत चक्रवर्ती आते हैं। बहुत विशेष ज्ञानी होते हैं, बहुत ऊंचे कोटि के आचार्य होते हैं ये, जिनको इस उपाधि से सम्मानित किया जाता है अथवा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि भाई सिद्धांत चक्रवर्ती नाम है। प्रमाण, तीसरा है प्रमाण, ग्रंथ कितना बड़ा है। 2 तरह से प्रमाण को हम जानते हैं, एक तो शब्दों की अपेक्षा, एक अर्थ की अपेक्षा। तो शब्द की अपेक्षा जब हम ध्यान देते हैं तो शब्द तो कितने हैं, असंख्यात हैं कि संख्यात हैं? पुराने लोग बोले शब्द संख्यात हैं कि असंख्यात हैं? संख्यात है। संख्यात 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 हैं। और अर्थ की अपेक्षा अथवा भाव की अपेक्षा तो अनंत हो जाता है। तो जब हम प्रमाण पर ध्यान देते हैं तो शब्दों की अपेक्षा या अक्षरों की अपेक्षा तो संख्यात ही हैं, और
अधिकार की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो 22 अधिकार है, गाथा 724 है। तो ये तो अपने अक्षरों का अथवा शब्दों का प्रमाण हुआ। अर्थ का प्रमाण अनंत है अथवा भाव का प्रमाण अनंत है। तो इस तरह से हमने ये जाना। अब चौथा कारण है हेतु। हेतु आचार्य कहते हैं दो तरह का होता है, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसको हम सामने जान रहे हैं, अप्रत्यक्ष जो हमारे जानने में नहीं आता पर वो हेतु होता है, ऐसा फल मिलता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष क्या होता है, हमारे अज्ञान का विनाश होता है। कितना भी क्षय उपशम हमारा कम होगा, फिर भी ज्ञान में ज्ञान अज्ञान थोड़ा थोड़ा हमारा खत्म होगा ही होगा। सब में ज्ञान रूपी सूर्य की उत्पत्ति होती है अथवा प्रकाश फैलता है। देव मनुष्य आदि के द्वारा हम लोग देखते हैं जो ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, तो ये प्राप्त होता है। और कर्म निर्जरा तो होती ही होती है। जब तक स्वाध्याय हमारा चलता रहता है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहती है। अप्रत्यक्ष हेतु कौन सा है, तो आचार्य कहते हैं अभ्युदय सुख और निःश्रेयस सुख। अभ्युदय सुख किसको कहते हैं, लौकिक सुख को अभ्युदय सुख कहते हैं। इंद्र आदि का पद मिलना, नारायण आदि का पद मिलना, चक्रवर्ती आदि बनना, ये निरंतर अभ्युदय माने ऊंचा उठते जाना। अभ्युदय का मतलब होता है आगे आगे उठते जाना, आगे आगे बढ़ ऊंचा होते जाना, अभ्युदय सुख जो कि लौकिक है। और अलौकिक सुख में मोक्ष की प्राप्ति है। तो इस तरह से हेतु को हमने जाना। निमित्त भव्य जीव के निमित्त, बाहरी निमित्त, तो यहाँ पर निमित्त भी दो तरह के होते हैं, एक तो बाहरी निमित्त, एक आंतरिक निमित्त। बाहरी निमित्त तो हम सभी जानते हैं कि किसके कारण लिखा गया, चामुंडा राय के कारण लिखा गया, कथा सबको मालूम है। धवल पुस्तक पढ़ रहे थे नेमी चंदाचार्य, चामुंडा राय आए तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। चामुंडा राय ने पूछा कि आपने बंद क्यों कर दिया। उन्होंने कहा ये आपके लायक अभी नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। तो उन्होंने कहा फिर हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। और इस निमित्त से नेमी चंदाचार्य ने भव्य जीवों के लिए ये ग्रंथ की रचना की। और आंतरिक निमित्त तो परिणामों में भी शुद्धि है, परिणामों का संभलना है, ये सब आंतरिक निमित्त होता है। ये इसका मंगल छठा कारण है मंगलाचरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी कार्य के पहले मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं, कि वो हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए। दूसरा, कोई भी अच्छा कार्य करने के पहले अपने से पूज्य जनों को याद करना, नमस्कार करना, ये हमारा शिष्टाचार भी है। तीसरी चीज, झट से कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो कोई भी एक मन में ये बात आ सकती कि क्या हमारे कोई भी देव नहीं है, हम किसी को याद ही नहीं किए, यानी हम नास्तिक कहला जाते हैं। तो हम नास्तिक नहीं है, इसको इस परिहार करने के लिए भी मंगलाचरण करी जाती है। धर्म में हमारी वृद्धि हो, धर्म में हमारा उत्थान हो, इसके लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। तो इस तरह से ये मंगलाचरण के लिए होता है क्या इसमें, जीव कांड जी में विषय वस्तु क्या है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गुण स्थान और मार्गणा, इन दो चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, जिसको 20 प्ररूपणा के माध्यम से बताया जाएगा। गुण स्थान तो है ही 14, मार्गणा है 14, फिर इसके अलावा जीव समास्ति, पर्याप्ति, उपयोग, संज्ञा, ध्यान, इस तरह से ये 6 और मिला करके यहाँ पर 20 प्ररूपणा के बारे में बताया जाएगा। गोमटसार जीव कांड का दूसरा नाम पंच संग्रह भी ग्रंथ के इस प्राकथन में लिखा हुआ है कि इसका दूसरा नाम पंच संग्रह है। तो पंच संग्रह नाम है ऐसा जब
शुरू शुरू में जाना गया तो दिमाग में यही आया, गोमरसार, जीव कांड, कर्म कांड और त्रिलोकसार, लब्धि छपनासार, यानी ये इसको मिला के पंच संग्रह है। लेकिन आचार्य यहाँ पर जो शुद्धोम माता जी का भी इसमें ग्रंथ निकला है, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा कि और भी आचार्यों का मत है कि इसका इन पंच संग्रह इसका नाम इसके चलते नहीं है, बल्कि पंच संग्रह इसका नाम क्यों है, इसमें 5 चीज बताई जा रही है। 5 चीज क्या क्या बताई जा रही है, तो कहते हैं बंधक, यानी कर्म को बांधने वाला कौन है। क्योंकि जीव कांड है तो बंधक, बध्यमान किस तरह से बांधता है, बंध का स्वामी, किस कर्म का बंध का स्वामी कौन है, बंध स्वामी, बंध का हेतु क्या है, और बंध कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से इसमें जीव कांड और कर्म कांड मिला करके ये 5 चीजों को बताई जा रही है। इसलिए 2 ग्रंथों का नाम पंच संग्रह ऐसा है। इसके ऊपर श्लोक भी मुझे मिल गया है, बंधकम बध्यमाणम यो बंधे समबंध कारणम भासते बंध भेदम च तम सस्त्वे भाव पंच संग्रहम, यानी जो बंधक, बंध कराने वाला संसारी जीव, बध्यमान, बंधकम बध्यमाणम बंध को जानने वाला, बंधेशम बंध का स्वामी, कैसा गुणस्थान के अनुसार होता है बंध का स्वामी, तो इस तरह से इसमें गुणस्थान के अनुसार बताया जाएगा। बंध कारणम, बंध का कारण क्या है, बंध भेदम, और बंध के भेद कितने होते हैं। तो इन जीव कांड और कर्म कांड को मिला करके, इन दोनों ग्रंथों को मिला करके आचार्य ने इसका नाम टीका में पंच संग्रह भी नाम दिया है। इस तरह से हम इस ग्रंथ को पढ़ने के पहले थोड़ी सी जो जरूरी बात थी उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा समझे। अब हम लोग ग्रंथ का मंगलाचरण शुरू करते हैं। शुद्धम प्रणमिय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुगणम गोचम। सिद्धम, जो सिद्ध है, शुद्धम, शुद्ध है, जो सिद्ध है वो शुद्ध भी है, प्रणमीय नमस्कार करके, जिनिंद वर नेमि चंद मकलंकम, जिनवर, जिनवर, जिनवर माने जिनेन्द्र, श्रेष्ठ, जिनेन्द्रों में जिनेन्द्रवर, जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ, नेमि चंद, नेमिनाथ भगवान, अकलंक, अकलंक माने कलंक से रहित, यानी बिल्कुल कलंक रहित है, कालमा रहित है। ऐसे गुण रयन भूषण उदयन, गुण रूपी भूषण का जिनको उदय रहता है, कैसे हैं वो नेमिनाथ भगवान, उनको हमेशा गुण रूपी रत्नों का, गुण रूपी रत्नों के आभूषण का हमेशा उदय रहता है। जीवस्य परुवर्णम वचन, जीवस्य षष्ठी का एक वचन, जीव की परुवर्णम माने प्ररूपणा को, वोच्छम माने कहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर नेमी चंदाचार्य मंगलाचरण के अंदर सामान्य से तू ये अर्थ निकल गया, जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, अकलंक हैं, गुण रूपी रत्नों के विभूषण भूषण को धारने वाले हैं, जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ, ऐसे नेमी चंद भगवान को नमस्कार करके मैं जीव की प्ररूपणा कहता हूँ। सामान्य से ये अर्थ निकलता है। वैसे इसमें इस मंगलाचरण के बहुत सारे अर्थ, माता जी, शुद्धोम माता जी ने तो 10 प्रकार से इसका अर्थ निकाला है, बहुत तरह तरह से निकाला है। ऐसा ये 2 पंक्ति का, जो 2 पंक्ति है अपने में इतना अधिक भावों को ले रखा है। अपन जिस ग्रंथ से पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को लेकर के चल रहे हैं, जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, अकलंक हैं, और जिनके
गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता है। ऐसे जिनेन्द्र व श्रेष्ठ नेमी चंद्र नेमीनाथ भगवान को नमस्कार करके नेमी चंद्राचार्य जी की प्ररूपणा करता हूँ। यहाँ नेमी चंद्र भगवान को नमस्कार किया गया है। ऐसा कहा जाता कि जहाँ इस ग्रंथ की रचना हुई है गोमटगिरी गोमटेश्वर बाहुबली के यहाँ, वहां पर नेमिनाथ भगवान की नीले रंग की रत्न की नीलमणि की प्रतिमा थी। उसी भगवान के सामने में बैठ करके नेमी चंद्राचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस कारण से अपने मंगलाचरण में उन्होंने नेमी चंद्र भगवान को ही नमस्कार किया है। अब तो वो कहते हैं प्रतिमा वहां पर नहीं है। जिस समय आचार्य ने ग्रंथ की रचना की थी उस समय वो प्रतिमा वहां पर थी। इस दीदी, हाँ, ये पणमीय का अर्थ क्या हुआ? वर्णनीय माने नमस्कार करके। अच्छा। बहुत अच्छा है, शुरू से ध्यान दोगे ना, प्रणम्य इस तरह की, जैसे म्या लगा हुआ है, इसको बहुत व्याकरण में जाएंगे तो नहीं तुम लोग को, तो इसमें कृत्वार्थ में करके मतलब करने के बाद प्रणाम करके, है ना, प्रणाम करता हूँ ऐसा नहीं इसका अर्थ होगा। उसका प्रणमामि अगर लिखा रहता तो प्रणाम करता हूँ, मैं ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रणाम करता हूँ, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो कह रहे मैं नमस्कार करके मैं कहूंगा, यानी उस क्रिया को वो कर चुके हैं, पहले नमस्कार करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कहूंगा। बहुत जगह ऐसी क्रिया आएगी, हम बार बार उस चीजों को दोहराएंगे तो हम लोगों को याद हो जाएगा। इस प्रथम गाथा में ग्रंथकर्ता श्रीमत नेमीचंद आचार्य ने इष्ट देव को नमस्कार करके जीव प्ररूपणा के कथन की प्रतिज्ञा की है। प्रश्न उठ रहा होगा ना, जीव प्ररूपणा क्या है ये, है ना? हाँ दीदी, मैं पूछने वाली थी ये बात। ठीक। थोड़ा नहीं भी आएगा मुझे तो मैं दूसरे दिन बताऊंगी, अपने पूछने में कमी मत करना। प्र माने विशेष, प्र एक विसर्ग, जैसे कहते हैं ना प्रकोष्ठ, तो कोष्ठ माने तो हुआ जैसे कोठा, प्र लगा देने से विशेष हो जाता है। तो प्र एक प्रकार का, किसी भी शब्द के पहले अगर कोई अक्षर लग करके उसका विशेष अर्थ कर देता है उसको उपसर्ग कहते हैं, है ना। किसी भी शब्द के पहले कहीं प्रौराय का शब्द तो हम बताएंगे, जैसे पराभव, है ना, इसमें पर शब्द क्या है, उपसर्ग है। तो पराभव विशेष विजय, तो वो कोई भी शब्द के पहले अगर कोई एक अक्षर अथवा दो अक्षर जो आ जाते हैं, शब्द नहीं आते अक्षर आ जाते हैं और आकर के उसमें विशेषता ला देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्ररूपणा, प्र तो हो गया विशेष के लिए, रूपणा माने रूपित करता हूँ, बताता हूँ। विशेष करके हम आपको क्या बताएंगे, आचार्य कह रहे हैं जीव के बारे में बताएंगे। इस ग्रंथ में मैं क्या बताऊंगा, तो आचार्य कह रहे हैं विशेष करके मैं जीव को प्ररूपित करूंगा, जीव के बारे में बताऊंगा। जो कृत्य हैं अतः सिद्ध हैं। कृत्य मतलब जिन्होंने, कृत्य माने करने, कर लिया, कृत्य माने करने योग्य, जिन्होंने करने योग्य कार्य को कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो अरहंत और सिद्ध में कृत्य किसको कहा जाएगा, सिद्ध को कहा जाएगा, क्योंकि अरहंत के तो भी 4 कर्म करने शेष हैं, नाश करने शेष हैं। कृत्य अर्थ ही होता है जो करना था वो कर लिया। कृत्य शब्द और कहाँ पर आता है, पुराने लोग भगवान के बताए 1008 नाम में। वो अनीता, अब वो उस चीज के लिए वो तो कृत्य में आ ही गया ना बाबू, वो तो यहाँ पर आ हाँ, गया। बताएं, पुराने लोग बताएं। वेदक 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 शब्द कृतकृत वेदक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृत्य वेदक, वहां पर क्यों आ रहा कृत्य वेदक, वहां पर भी अब उसके बाद वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। मिथ्यात्व का नाश कर चुका है, सम्यक मिथ्यात्व का नाश कर चुका है, सम्यक प्रकृति बची है। ऐसे जीव को भी कृत्य वेदक कहते हैं।
वो क्षयोपशमी कब नहीं है, क्षयोपशमी इसलिए उसको कह देते हैं कि कुछ का क्षय हुआ है, कुछ का, इसलिए वास्तव में वो कृत्य कृत्य वेदक है। हम लोगों को भी कृत्य कृत्य वेद, हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, होंगे ही, तो हम कृत्य कृत्य वेदक नहीं कहला सकते, क्योंकि हमारी सत्ता में तीनों प्रकृति है। कृत्य कृत्य वेदक वो कहलाएगा जिसकी दो प्रकृतियां नष्ट हो चुकी हैं, क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर बढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया, तो उसको भी, तो कृत्य वहां क्यों पड़ गया काम, ये भाई कर लिया उसने काम, अब तो उसने अंतिम फाली नाश करेगा और क्षयिक हो जाएगा, क्योंकि नाश की ओर वो बढ़ चुका है। अब वो लौट करके वापस मिश्र प्रकृति नहीं ला सकता, या मिथ्यात्व में जाकर के मिथ्यात्व का बंध नहीं कर सकता वो, इसलिए उसका नाम क्या पड़, जबकि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि तो मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि बन जाता है ना, मिश्र के उदय से मिश्र बन जाता है, लेकिन कृत्य कृत्य वेदक के कभी भी अब मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता है, इसलिए उसको कहा जाता है कृत्य कृत्य वेदक। पहला कृत्य, कृत्य माने कर लिया, कृत्य मतलब करने योग्य, यानी करने योग्य कार्य कर लिया। ऐसे जीव को आप किसी चीज में भी, जैसे मान लीजिए कि ये चूंकि हम धर्म की दृष्टि में पढ़ रहे हैं तो धर्म में लगा रहे हैं, आपको संसार में लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, भाई सगाई हो गई, भाई करने ढूंढने का जो काम था वो हो चुका हमारा, है ना, वो हमने कर लिया, पूरा हो गया। तो कृत्य 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 का मतलब होगा, कृत्य माने हो चुका, क्या चीज हो चुका, कृत्य करने योग्य, करने योग्य कार्य हो चुका, ऐसा इस शब्द का अर्थ है। जो कृतकृत्य हैं अतः सिद्ध हैं, द्रव्य भाव रूप घातिया कर्मों से रहित हैं, द्रव्य से भी खत्म हो गए घातिया कर्म, भाव से भी खत्म हो गए, अतः शुद्ध हैं। क्षुदादि 18 दोषों से रहित हैं, अतः अकलंक हैं, तथा अनंत ज्ञानादि गुण रूपी रत्नों की प्रकटता होने से गुण रतन भूषणोदय हैं। उन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके आगे और दूसरा अर्थ बता रहे हैं। ये तो सामान्य से जो गाथा का अर्थ है उसका विवेचन किया रत्नचंद जी ने। घातिया कर्म के नाश से प्रगट अनंत अनंत ज्ञानादि नव केवल लब्धि रूप अनुपम ऐश्वर्य से सहित होने से जो जिनेन्द्र हैं, अर्थात जिनकी ज्ञान प्रभा से तीनों लोक और तीनों काल व्याप्त है। तीर्थ रूपी रथ का प्रवर्तन करने में जो, अब दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, नेमी का मतलब यहाँ पर धूरा, धूरा जैसे किसी भी चीज की नींव, नेमी धूरा के समान है। तीनों लोकों के नेत्र कमलों को विकसित करने के लिए जो चंद्र के समान है। ऊपर लिखा हुआ चंद्र मकलंकम, चंद्र मकलंकम, तो चंद्र को बताया कि वे चंद्र क्यों है, तो नेत्र रूपी कमल को विकसित करने के लिए जो चंद्र के समान है। ऐसे जिनेन्द्र श्रेष्ठ चतुर्विशंति तीर्थंकर समुदाय को अथवा कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले जिन हैं, उनमें इंद्र प्रधान इंद्रभूति गौतम गणधर के वर माने गुरु, वर माने श्रेष्ठ, वर माने उत्तम, वर माने गुरु, जहां पर इसके दोनों तीनों अर्थ लग जाते हैं, तो जहां जो अर्थ लगाना रहता है लगता हो वो लगाना चाहिए। यहाँ वर मतलब पहले उन्होंने श्रेष्ठ लगाया, अब यहाँ पर गुरु लगा रहे हैं। गुरु श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके, जो कि नेमी चंद्र भी हैं, क्योंकि शिष्यों को अविनाशी पद पर ले जाने से वे नेमी हैं, अर्थात चंद्रवत विश्व तत्व प्रकाशक होने से चंद्र हैं। इस तरह वर्धमान स्वामी ही नेमी चंद्र हैं। चंद्र क्यों है, बोले सारे विश्व के तत्व को प्रकाशित करते हैं इसलिए हैं, और शिष्यों को क्या कर ले जा रहे हैं, बोला अविनाशी पद पर ले जाते हैं, इसलिए वर्धमान स्वामी ही नेमी चंद्र हैं। यानी ऊपर जो नेमी चंद्र आया है, तो वो इस टीका में क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भाई वो नेमी चंद्र का मतलब नेमी चंद्र भगवान तो है ही, नेमीनाथ भगवान तो ही है, पर उसी का अर्थ महावीर भी निकाल के दिखा रहे हैं, 24 भगवान भी निकाल के बताएंगे कि उसमें 24 भगवान को भी उन्होंने नमस्कार किया है। उन्हें नमस्कार करके अथवा साध्य को सिद्ध करने से जो सिद्ध हैं,
क्या साध्य था? कर्मों का नाश करना। उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया, इसलिए वे सिद्ध। सिद्ध नाम क्यों है? तो कहते हैं जिस जिस चीज को उनको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? कर्मों का नाश करके आत्मा को प्रकट करना था। अब वो उन्होंने कर लिया, इसलिए वो सिद्ध हैं। ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के द्रव्य भाव रूप कर्मों से रहित हैं, अतः शुद्ध हैं। किसी भी तरह की कर्म कालिमा नहीं रह गई उनके पास। परवादियों के द्वारा कल्पित दोषों का अभाव होने से जो अकलंक हैं, परवादी जो दूसरे बहुत सारे मत चल रखे हैं, उन सारे मतों में जो दोष है, प्रत्येक मत में कुछ ना कुछ दोष है, तो उन सारे दोषों से रहित होने के कारण, क्योंकि दोष नहीं है इसलिए अकलंक हैं। सम्यक्त आदि 8 गुणों के प्रकट हो जाने से जो गुण रत्न भूषण हैं तथा वे सिद्ध जिनेन्द्रवर नेमी चंद्र भी हैं। कर्म जेता कर्म जेता यानी जिन परमेश्वर शोभित इंद्र वर उत्कृष्ट नेमी का अर्थ यहाँ ज्ञान निकाल के बता रहे हैं। चंद्र परम सुख भोक्ता, वर नेमी उत्कृष्ट ज्ञानी, सभी विशेषण सिद्धों के हैं। ये सारे जितने विशेषण हैं, तो क्या कह रहे हैं? जितना गाथा में शब्द आए हैं, कह रहे हैं सभी सिद्धों के ही विशेषण हैं। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके मैं नेमी चंद्राचार्य जीव प्ररूपणा का कथन करूंगा। इस गाथा के 3 चरण मंगल रूप हैं, है ना? कौन कौन सा? 3 चरण। एक गाथा में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। एक पंक्ति में पूर्व पद किसको कहा जाएगा, उत्तर पद किसको कहा जाएगा? पहले वाले को पूर्व पद और अगले वाले को उत्तर पद। जहां तक युति नहीं आती है, जैसे यहाँ हम सब श्लोक पढ़ते हैं, सिद्धम शुद्धम पर्णमीय, यहाँ पर्णमीय पर आके जो रुकते हैं उसको युति कहते हैं। तो जहां तक युति नहीं आती है, उतने तक के जो शब्द हैं वो पूर्व पद कहलाएंगे। उसके आगे का जो शब्द है वो उत्तर पद कहलाएगा। पूरे श्लोक की बात करेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इस तरह से एक श्लोक के अथवा एक गाथा के 4 पद हो जाते हैं, अथवा 4 चरण हो जाते हैं। इस गाथा के 3 चरण मंगल रूप हैं, क्योंकि तीनों में मंगल है। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय सब में नमस्कार वगैरह किया जा रहा है। चौथा पद जो है वो यहाँ पर क्या कहेंगे उसके लिए कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इस गाथा के 3 चरण मंगल रूप हैं, क्योंकि इसमें जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन किया गया है। जिनेन्द्र देव के कीर्तन से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भय उत्पन्न नहीं होता, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते और निरंतर इच्छित अर्थ की सिद्धि होती है। अतः प्रारंभ में किए गए किसी भी कार्य के आदि, मध्य और अंत के मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि निर्विघ्न कार्य सिद्धि के लिए जिनेन्द्र गुण कीर्तन रूप मंगल आवश्यक है। मंगल 2 प्रकार का है, निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल। निबद्ध मंगल ग्रंथ की आदि में ग्रंथकर्ता द्वारा मंगल स्वरूप गाथा की रचना स्वयं करके जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है वह निबद्ध मंगल है। निबद्ध माने जिसको बांधा गया है, यानी रचा गया है। जो मंगल स्वरूप गाथा ग्रंथकार के द्वारा स्वयं नहीं रची जाती वो अनिबद्ध मंगल है। इस गोमटसार जीवकांड ग्रंथ के आदि में जो यह मंगल रूप गाथा है वह निबद्ध मंगल है, क्योंकि इष्ट देव को नमस्कार रूप यह गाथा स्वयं ग्रंथकर्ता द्वारा रची गई है। शंका, ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है या मंगल रूप? यदि ग्रंथ स्वयं मंगल रूप नहीं है तो वह ग्रंथ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल के अभाव में पाप का कारण होने से उसका ग्रंथ पने से विरोध है। यदि ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है तो फिर उसमें अलग से
मंगल करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मंगल रूप ग्रंथ से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। क्योंकि मंगल, हम मंगल चीज पढ़ रहे हैं तो वो तो मंगल ही है ना, फिर अलग से मंगल क्यों? ऐसा शंका का अपने शंकाकार यहाँ पर और कोई नहीं है, खुद मुक्तार जी ही शंका उठा के शंका का निवारण कर रहे हैं। समाधान, ग्रंथ के ये निबद्ध मंगल या अनिबद्ध मंगल का क्या अर्थ बताए? बोले ना, जो यहाँ पे वो ग्रंथकार नेमिचंद आचार्य ने मंगलाचरण रचा है ना, खुद से रचना की उसको, तो कहते हैं जो खुद से रचना करके लिखा जाता है वो निबद्ध मंगल होता है। अनिबद्ध आगे बताएंगे। समाधान, ग्रंथ के आदि में मंगल किया जाता है, तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता, क्योंकि ग्रंथ और मंगल इन दोनों से पृथक पृथक रूप में पापों का विनाश होता है। क्या समाधान कर रहे हैं? यद्यपि आप कह रहे हैं कि मंगल रूप ग्रंथ है तो मंगल हो गया, फिर अलग से क्यों? तो बोला आप ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों से अलग अलग पाप की निवृत्ति होती है। ग्रंथ जो मंगल रूप है उससे अलग निवृत्ति होगी, और ग्रंथ के शुरू में जो हम मंगलाचरण कर रहे हैं उससे अलग पाप का विनाश होगा। ऐसा यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पठन में आने वाले विघ्नों को मंगल पठन में आने वाले विघ्नों को दूर करता है। ग्रंथ प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से पापों का नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता है। क्या क्या समाधान दिए, बहुत अच्छा समाधान। कहते हैं कि निबद्ध अनिबद्ध मंगल जब हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं उस समय जो विघ्न आता है वो उसको दूर करता है, परंतु जो ग्रंथ जो मंगल रूप है वो मंगल क्या करता है? तो बोला असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा करता रहता है। इस तरह से ग्रंथ में जो मंगलाचरण किया गया वो ग्रंथ अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं आए उसके लिए है। और ग्रंथ जो हम इतने विशुद्ध ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है? प्रति समय असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा हो रही है, पापों का नाश हो रहा है। ऐसा दो तरह का यहाँ पर निबद्ध मंगल अनिबद्ध मंगल से ग्रंथ भी मंगल स्वरूप है, और मंगलाचरण भगवान को याद करना वो भी मंगलाचरण है। तो दोनों में अंतर क्या है वो यहाँ पर बताया। फिर ये शंका कह रहे हैं, देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है। आप कहते हो कि भाई ग्रंथ को पढ़ने से असंख्यात गुणित कर्म निर्जा होती रहती है, तो देव को भी तो नमस्कार करते, तो अंत समय में तो वो कर्मों का क्षय करने वाला ही होता है, तो ग्रंथ का भी तो वही काम है, फिर आप अलग से क्यों? शंकाकार उठा रहा है। इसलिए मंगल और ग्रंथ दोनों एक ही कार्य को करने वाले हैं। मंगल से भी अंत में कर्मों का क्षय होगा, और ग्रंथ को जो पढ़ रहे हैं तो उससे भी असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा होती जा रही है। फिर दोनों का कार्य भिन्न क्यों बतला रहे हैं? समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रंथ कथित विषय के परिज्ञान, बहुत सुंदर शब्द आ रहे हैं, ग्रंथ कथित विषय माने इस ग्रंथ में क्या बताया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ग्रंथ कथित विषय के परिज्ञान के बिना, पहली बार हाथ में हमारे जीव कांड आया है, हम तो कुछ नहीं जान रहे इसके अंदर क्या है, तो वो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भाई उसका तो हमको ज्ञान ही नहीं है कि अंदर क्या है इसके। अभी तो हमने केवल ग्रंथ का नाम और एक मोटे रूप में जाना है कि भाई नास्तिकता का प्रहार होता है, इससे कर्मों की निर्जरा होती, ये सब हमने 6 कारण जाने, लेकिन हम तो नहीं जान रहे कि ग्रंथ के अंदर क्या है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रंथ कथित विषय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार में कर्म क्षय का सामर्थ्य नहीं है। हम कोई भी ग्रंथ ले लें और लेके पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर लें, और फिर हम कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, हम गुलशन नंदा का उपन्यास ले लें, चलो भाई पहले 9 बार नमस्कार पढ़ के फिर पढ़ लेते हैं, तो फिर उससे थोड़ी कर्म क्षय होगा। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका परिज्ञान हो ना, ये कर्म क्षय नहीं कर रहा है। ग्रंथ का नाम केवल हमारा अनंत असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा नहीं कर रहा, तो हम पढ़ेंगे तब होगा।
तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, नमस्कार में कर्म क्षय का सामर्थ्य नहीं है। जब तक ग्रंथ का परिज्ञान नहीं हो तब तक कर्म क्षय का सामर्थ्य नहीं आएगा। मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, किंतु देवता नमस्कार शुक्ल ध्यान नहीं है ना? देवता को नमस्कार करना शुक्ल ध्यान थोड़ी है। तो यद्यपि इस गाथा में देवता नमस्कार रूप मंगलाचरण मंगल किया गया है, तथापि ताल प्रलंब सूत्र के देशामर्शक होने से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है वैसे तो। और आ रही है, एकदम अच्छे से आ रही है चाचा जी। आप नेट देखिए बाबू जी, ठीक आ रही नेट है। देखिए। तथापि बहुत अच्छा यहाँ पर शब्द आ रहा है, यद्यपि इस गाथा में देवता नमस्कार रूप मंगल किया गया है ना, देव को तो नमस्कार किया ना जिनेन्द्र नेमी चंद्र भगवान को, नेमिनाथ भगवान को। तो कितना सुंदर यहाँ शब्द आ रहा है, तथापि ताल प्रलंब सूत्र के देशामर्शक होने से मंगलादि छहों अधिकार का प्ररूपना करता है। क्या कह रहे हैं? ताल प्रलंब, वृक्ष के दो भाग होते हैं ना, वृक्ष के दो भाग होते हैं, एक तो जो पृथ्वी के अंदर गया रहता है ना, और एक पृथ्वी के ऊपर रहता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्रभाव जो भूमि के अंदर प्रविष्ट रहता है तो वो तो हो गया ये, और जो फूल ताल हो गया, और जो फूल पत्ता ऊपर में है उसको प्रलंब कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई जब कोई भी पौधा रहता है तो हमको तो पता ही है कि नीचे में जड़ है, ऊपर इसके पेड़ पत्ते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि चूंकि मंगल आदि छह अधिकार होने, छह अधिकारों का ये जो सूत्र अभी इन्होंने दिया है, ये वास्तव में जो अभी हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ा है ये उसमें नहीं है, जो मूल सठखंडागम में उसके अंदर ये नहीं है। ये देशामर्शक है ना, धवला का नहीं, चूंकि धवल, जय धवल, महाधवल पर ये लब्धि सार, जीवकांड, मटसार, कर्मकांड ये सारे रचे गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो देशामर्शक सूत्र है, जो यहाँ पर अभी सूत्र मैंने पढ़ा, देशामर्शक यानी नेमिचंद आचार्य के द्वारा कहा गया है। तो वही कहते हैं कि सूत्र के देशामर्शक होने से मंगल आदि जो छह अभी हम लोग शुरू में बात किए थे, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के रचयिता, ग्रंथ का प्रमाण, हेतु, निमित्त और मंगलाचरण, उसके लिए कह रहे हैं कि ये छहों का रूपना यहाँ पर हो जाता है। फिर भी आगे और एक दे रहे हैं, मंगल निमित्त है वो परिमाण मणामतः तारम वागरिय छप्पि पच्छा वखाण सतमा हरिया। मंगल निमित्त हेतु सबको समझ में आ ही रहा है, परिमाण ना और तह माने और कर्ता। वागरिय छप्पी, वागरिय माने अधिकार, छप्पी माने छह, पच्छा माने बाद में, वखाण वखान करे, क्या सत्य माहिरिया, सत्य माने शास्त्र का, माहिरिया माने आचार्य। क्या कह रहे हैं कि आचार्य पहले मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम और कर्ता, इन छह अधिकारों का पहले व्याख्यान करके आचार्य को शास्त्र का व्याख्यान करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर ये गाथा आई है। कहाँ से है सो तो नहीं पता है, केवल कहा भी है, लिखा है, नीचे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कहाँ से आई है। तो यहाँ पर छह अधिकारों का व्याख्यान करके आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करे। मगी धातु से मंगल शब्द निष्पन्न हुआ है। मंगल का निरुक्ति अर्थ जो मल का गालन करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, वह मंगल है। द्रव्य भाव मल के भेद से मल दो प्रकार का है। द्रव्य मल भी दो प्रकार का है, बाह्य द्रव्य मल और अभ्यंतर द्रव्य मल। पसीना धूल आदि बाह्य द्रव्य मल है।
कठिन रूप से जीव प्रदेशों से कुछ नहीं समझ में आए तो बीच में पूछ लेंगे, क्योंकि हल्का है इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं। द्रव्य कठिन रूप से जीव प्रदेशों से बंधे हुए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप भेदों में विभक्त माने बटा हुआ ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म आभ्यंतर द्रव्यमल हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म है इसलिए अभ्यंतर द्रव्यमल हो गए। अज्ञान और अदर्शन आदि परिणाम भावमल हैं। अज्ञान होना, अदर्शन यानी सम्यक दर्शन नहीं होना, ये क्या है? ये कहते हैं परिणाम। ऐसे जो परिणाम है अज्ञानता के परिणाम, मिथ्यात्व आदि के परिणाम क्या हैं। बोल रही भाभी जी, जाएगी क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? भाव मल है। इस प्रकार के मल का जो गालन करे, विनाश करे, ध्वंस करे, वह मंगल है। अथवा मंग शब्द सुखवाची है, उसे जो लाए प्राप्त करे वह मंगल है। मंगल सपना जाएगी क्या? म्यूट खुला हुआ है। के जैन, सन्मति के जैन जैन को बंद करके कर है, लीजिए। उनका खुला हुआ है। के जैन बंद करें वो अपना। के जैन, सन्मति जैन म्यूट को बंद कर, म्यूट कर लीजिए। मंगल, पुण्य, पुत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब पर्यायवाची, पर्याय माना उसी के बारे में, वाची माने कथन करना, उसी उसी के अर्थ को बताना, उसी की पर्याय को बताना, पर्यायवाची। प्राचीन आचार्यों ने अनेक शास्त्रों में भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा मंगल रूप अर्थ कहा है। अथवा यदि एक शब्द से प्रकृति विषय समझ में ना आवे तो दूसरे शब्दों द्वारा समझ सके, इसलिए यहाँ मंगल रूप अर्थ के पर्यायवाची अनेक नाम कहे गए हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे भात को क्या 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 कहते हैं ना, उदन, क्या चुल्लू, क्या क्या चीज कहते हैं। अब उसमें से यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई नाम तो बहुत है, लेकिन जिस शब्द से जो समझ जाए उस शब्द को कह देना ही वही पर्यायवाची कहलाता है। तो इस तरह से कहते हैं मंगल के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। जीव मंगल है, किंतु सभी जीव मंगल रूप नहीं हैं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणत जीव को और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल माना है। क्या कह रहे हैं कि द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से देखें, ऐसे तो जीव मंगल है, आत्मा तो मंगल ही है, आत्मा ही के लिए सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि नहीं, सभी जीव मंगल रूप नहीं है ना। किसी किसी को कहीं जा रहे होते हैं, कोई हमें दिख जाता है तो हम क्या कहते हैं, यात्रा ही बिगड़ गई। ऐसा क्यों आया? वो भी तो जीव था। कोई काना जीव मिल जाए रास्ते में निकलते के साथ तो हमारे मन में ये आ जाता है। अगर जीव ही मंगल रूप है तो फिर उसमें अमंगल अपने को नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है व्यवहार में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, सभी जीव मंगल रूप नहीं है। देवार्थिक न के अपेक्षा से भी मंगल पर्याय से परिणत जीव, कोई साधु मिल जाए, कोई माता जी मिल जाए, कोई प्रतिमाधारी मिल जाए, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई पूज्य चीज हमें मिल जाए, कोई भगवान को हाथ में लेकर के उधर से आ रहा है हमको मिल जाए, तो उनको कितनी खुशी हो जाती है और मन में एकदम से आ जाता है कि देखो हम घर से निकले हैं, निकलते ही हमें कितने शुभ का दर्शन हो गया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वैसे तो जीव मंगल रूपी है, लेकिन द्रव्य, सभी जीव द्रव्य रूप से मंगल नहीं है। द्रव्य रूप से जो मंगल पर्याय में परिणत है, मंगल पर्याय परिणत जीव की जो मंगल पर्याय है वो उसमें जो परिणत जीव है द्रव्य रूप से वही मंगल है। और पर्याय रूप से तो केवल ज्ञान आदि पर्यायों को, जिस अरहंत परमेष्ठी, केवल ज्ञान में तो अरहंत परमेष्ठी हैं, तो कहते हैं कि पर्यार्थिक नय से तो जिन्होंने केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर लिया है वो मंगल हैं। तो यहाँ पर आचार्य, साधु, उपाध्याय, प्रतिमाधारी, इनको भी मंगल बता दिया द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, और अरहंत परमेष्ठी को पर्यार्थिक नय की अपेक्षा मंगल बताया है। मुझे जो समझ में आ रहा, आप लोग को कहीं भी कुछ ठीक नहीं लगे अथवा कुछ भी ऐसा लगे तो अवश्य टोकेंगे।
शंका, किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है? समाधान, जीव के औदैहिक औपसमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है। जीव के औदैहिक एवं औपसमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है। आगे खुद ही बता रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। शंका, औदिक भाव मंगल का कारण कैसे हो सकता है? औदिक भाव मतलब कर्म के उदय से भाव होना, उसमें वो कैसे मंगल हो सकता है भाई? तो कह समाधान, पूजा भक्ति एवं अनुव्रत महाव्रत आदि प्रशस्त राग रूप औदैहिक भाव। ऐसे भाव हैं पूजा करने के भाव, भक्ति के भाव, अनुव्रत महाव्रत आदि लेने के औदैहिक भाव, तीर्थंकर प्रकृति के उदय से उत्पन्न औदिक भाव मंगल के कारण है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भी मंगल भाव हो रहे हैं। औदिक भाव तीर्थंकर प्रकृति लेके जो जन्म लेते हैं, उनके जन्म से ही औदिक भाव मंगल रूप है। तो कहते हैं इन कारण से औदिक भाव भी मंगल कहा जाता। दो भाव दिया इन्होंने, औदिक भाव और औपसमिक भाव, दो तरह के भाव दिए कि दो तरह के भाव से मंगल किससे उत्पन्न होता है। ये प्रश्न करने पर आदि लगाया ना, तो उन्होंने दो कारण बताए। एक तो औदिक भाव 5 प्रकार के हैं ना, पर इन्होंने दो भाव बताए कि दो भाव के कारण मंगल उत्पन्न होता है। दो कैसे बताया? आदि लगाना, इसमें आदि लगाया ना, दो कैसे हुए? आदि आदि आके आगे जाके बताएंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं, आदि लगा हुआ है। तो पारिणामिक भाव में फिर छांट करके बताएंगे। देखते हैं आगे। जीव में मंगल कब तक रहता है? शंका, जीव में मंगल कब तक रहता है? समाधान, नाना जीवों की अपेक्षा मंगल सर्वदा रहता है, कोई न कोई हमेशा ही, तीनों काल में। शांतर मार्गना नहीं है 7वां गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान। हम लोग मार्गना पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा याद होगा। शांतर मार्गना नहीं है, हमेशा ही कोई ना कोई जीव इन पदों पर पाए जाते हैं। और अनंत परमेष्ठी भी शांतर मार्गना नहीं है। और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत नाना जीवों की अपेक्षा मंगल सर्वदा रहता है। और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत, सादि अनंत और शादी शांत रहता है। अनादि अनंत कैसे घटेगा? आगे पूछ रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं। ठीक है। शंका, एक जीव के अनादि काल से अनंत काल तक मंगल कैसे संभव? बाकी तो समझ में आ रहा है कि भाई शादी अनंत, एक बार मंगल सब हुए, मुनि बन गए, अनंत बन गए, मोक्ष चले गए, तो शादी और अनंत काल तक सिद्ध रहेंगे। शादी और शांत सम्यक दर्शन प्राप्त किया क्षयोपसमिक, और फिर वो अंत से सहित यानी मिथ्यात्व में आ गया। तो ऐसा जो है क्षयोपसम सम्यक दर्शन शादी भी है और शांति भी है। तो ये दोनों तो समझ में आया। अनादि अनंत ये बता, प्रश्न कर दिया, यहाँ पर बता रहे हैं। एक जीव के अनादि काल से अनंत काल तक मंगल कैसे संभव है? समाधान, द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से जीव अनादि काल से अनंत काल तक सर्वथा एक भाव एक स्वभाव अवस्थित है। अतएव मंगल में भी अनादि अनंतपना बन जाता है। जब आर्थिक नी से, चूंकि जीव को ही यहाँ मंगल ले रहे हैं, अनादि अनंत काल तक कोई जीव एक ही पर्याय में अपने स्वभाव से कैसा है? जीव तो स्वभाव से तो मंगल ही है। तो कह रहे हैं इसलिए अनादि अनंत बन जाता है। तो फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कहते हैं? इस प्रकार जीव को मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी मंगल पाने की प्राप्ति हो जाएगी। तब तो अनादि से अगर मंगल कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि भी मंगल है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यह इष्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हम कोई दोष नहीं, मिथ्यात्व में मंगल कहना, बोला हमें ये इष्ट है, यानी हमें ये पसंद है, हमारी ये इच्छा है। कारण कि जीवत्व का अभाव होने से मिथ्यात्व अविरति एवं प्रमाद आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अविरति है, प्रमाद है, अथवा मिथ्यात्व है, तो ये सब जो है ये
क्या नाम है सो किसके कारण है? जीवत्व का अगर अभाव हो जाए तो ये सब तो बनेंगे नहीं ना। जीव के आधार से तो है ना, जीव ही है मिथ्या दृष्टि, प्रमादी, अविरति, कौन है? जीव ही है। तो ये कह रहे हैं कि जीवत्व का अगर अभाव कर दो तो ये तो मंगल प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो मंगल स्वरूप तो जीव ही हो गया ना, सारी चीजें जीव में घट रही है। और वह जीव केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मक है। कि किस तरह से सिद्धि की है इसको? कहते हैं कि जीव में मिथ्यात्वपना है, ये तो ठीक है कि मिथ्या दृष्टि तो मंगल कैसे, परंतु केवल ज्ञान भी तो उसी में है, ऐसा थोड़ी है। ये अपने लोग उसमें सर्वार सिद्धि में भी अपने आया था ना कि ऐसा थोड़ी कि केवल ज्ञान बाद में कोई आता है, अंदर ही तो रहता है ना। तो उसका जैसे उपमा दी गई थी, भाई सूर्य के आगे से बादल हट गया, कोई सूर्य ऐसा थोड़ी कि सूर्य था नहीं, बादल हटा तो सूर्य कहीं से आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरह से केवल ज्ञान तो जीव में है ही है। तो जब केवल ज्ञान जीव में है तो मंगल रूप है। और केवल ज्ञान कब है? केवल ज्ञान की क्या नाम है सो शक्ति रूप से कब विद्यमान है? सारे जीवों में विद्यमान है। तो इसलिए सारे ही जीव मंगल रूप हैं, यानी अनंत और अनादि और अनंत भी मंगल बन जाएगा। मंगल स्वरूप तो जीव ही है और वह जीव केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मक है। इसका क्या मतलब हुआ? केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मक है। इस शब्द का क्या अर्थ हुआ बाबूजी? अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म है हमारे में, प्रत्येक जीव में अनंत धर्म है। हाँ, तो अनंत अलग अलग धर्म, गुण जो है वो धर्म हो गए। हाँ, धर्म हो गए, क्योंकि सारे ही धर्म इसमें एक एक जीव में, और प्रत्येक गुण प्रत्येक जीव में है, छोटे से छोटे निगोद में भी है। अंतर क्या है? वो उसको प्रकट नहीं है और किन्हीं के प्रकट हो रहे हैं गुण। इतना है, गुण पहले से ही विद्यमान, बाहर से गुण नहीं आते हैं। आत्मा में जितने अनंत गुण है वो आत्मा में है ना। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा गाथा सबको याद है, आवाज चली गई, आवाज चली गई, नहीं गा पाता, अंदर तो उसके है ना, वो गुण उसमें विद्यमान है ना। हम क्या कहेंगे? भाई इनको तो पहले पूरा समय सार याद है, बोल नहीं पाते हैं पर इनको पूरा समय सार याद है, यानी शक्ति रूप से उनके पास है, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अनंत अनंत निगोदिया जीव हैं, सब में शक्ति रूप से केवल ज्ञान विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव का जो मंगलपना है वो अनादि अनंत है। फिर से हम तीनों शब्दों को समझें। यहाँ बहुत अच्छा मुक्तार जी ने उठाया कि भाई द्रव्यपने से कैसे जीव किस तरह से मंगल है। तो उन्होंने तीन कारण बताए, अनादि अनंत है, सादि अनंत है और सादि शांत है। अनादि अनंत को उन्होंने समझाया कि जीव में जितनी भी पर्याय है, चाहे अनंत की हो, प्रमादी पने की हो, मिथ्यात्व पने की हो, संयम पने की हो, असंयम पन, सब किसमें प्रकट होती है? जीव में ही प्रकट होती, जीव के आधार से ही लेता है। शरीर में आदमी नियम व्रत लेता है, पर किसके आधार से? जिसमें जीव नहीं है वो तो नहीं ले सकता ना, जिसमें जीव वही तो लेगा ना। तो इन्होंने सिद्ध किया कि भाई ये जितने भी गुण हैं आत्मा के, वो सभी आत्मा में है, शक्ति रूप से विद्यमान है। इसलिए, और आत्मा कैसी है? अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। तो इसलिए उन्हें द्रव्य रूप से मंगल कहा कि भाई अनादि और अनंत है। फिर कहा शादी और अनंत है। जब सम्यक दर्शन, छाइक सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त किया, अब वो कर लिया तो शादी है, चूंकि पहले नहीं था उसको। शादी मतलब आरंभ से सहित, तो आरंभ किया ना, उन्हें प्राप्त किया ना, पहले उसके पास नहीं था। सम्यक दर्शन पहले उसके पास नहीं था, उसने प्राप्त किया, इसलिए वो शादी कहलाया। और कब तक रहेगा? जब तक वो जीव है तब तक रहेगा, यानी अनंत काल तक रहेगा। तो इस तरह से दूसरा उन्होंने भेद बताया। तीसरा उन्होंने बताया शादी और शांत है। इसको कैसे समझे भाई? शादी तो समझ में आ गया कि बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन किसी ने छायोपसम्यक समय, जैसे हम लोग अभी छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि है, हम लोग छाइक तो है नहीं, किसी समय में किसी तरह का संक्लेश होने से हमारा सम्यक दर्शन छूट जाता होगा, उस समय तो शांत हो जाता है। तो यानी शादी तो है हमारा, लेकिन साथ में क्या? शांत भी है, हमेशा नहीं बना रह सकता है, सबको छूट भी सकता है। छूटना का मतलब शांत, अंत अंत सहित, शांत मतलब अंत सहित। तो उन्होंने बताया कि द्रव्य से मंगल जो है वो तीन तरह से है, अनादि अनंत,
सादी शांत और शादी अनंत। तो इस तरह से यहाँ 3 तरह से बहुत अच्छी तरह से इन्होंने व्याख्या। कुछ नहीं समझ में आए तो अवश्य पूछ लेंगे। के धर्मार्थिक न्याय से जीव मंगल ही रहेगा ना। हाँ धर्मार्थिक न्याय से तो जीव मंगल ही होएगा ना। नहीं, वैसा तो उन्होंने पहले ऊपर बता दिया कि भाई द्रव्यार्थिक ने से जब यहाँ पर देखिए उन्होंने खुद ही बताया ना। पेज नंबर 3 पर जीव मंगल है किंतु सभी जीव मंगल रूप नहीं है, है ना। द्रव्यार्थिक ने से सभी जीव को मंगल नहीं कह सकते ना। अभी जैसे हमने कहा कि हम किसी मान लीजिए किसी परीक्षा देने जा रहे हैं और घर से निकले, हमें कोई जो व्यवहार में अपने कह देते हैं भाई खाना मिल गया, वो मिल गया, ले हमारी तो यात्रा ही खराब हो गई, ऐसा व्यवहार में हम कहते हैं। वास्तव में तो अपने कर्मों के उदय से होता है, पर व्यवहार में हम ऐसा बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो द्रव्य से अभी मंगल रूप नहीं था। वही अगर हम कहीं कुछ करने जा रहे हैं, सामने साधु दिख जाए, हमको जिन प्रतिमा मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे? अरे मेरा काम तो होके रहेगा, हमारी तो यात्रा बहुत अच्छी शुरू हुई है ना। तो ये द्रव्य से, तो द्रव्य से उन्होंने पहले ही कह दिया कि सभी जीव मंगल, सभी जीव मंगल रूप नहीं है। किससे? द्रव्यार्थिक नय से। चले आगे चल रहे हैं। फिर वो शंका कर रहे हैं, केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंध की संसार दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञान आदि का सद्भाव कैसे संभव है? अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं जब कर्म बंध चल रहा है तो उस समय केवल ज्ञान को आप कैसे बता रहे हैं कि जीव पर? उन्होंने कहा ना कि यह जीव केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मक है। अभी उन्होंने, मुख्तार जी ने कहा कि भाई जीव में केवल ज्ञान आदि पाया जाता है, अनेक धर्म है। तो अब वो प्रश्न कर दिए कि जिनको कर्म बंध हो रहा है उनको आप केवल ज्ञान कैसे कह रहे हुआ है? ऐसा यहाँ पर प्रश्न करे हैं। समाधान दे रहे हैं, कर्मों के द्वारा आवृत होने से, आवृत मतलब ढक जाने, आवरण आने से, ढके कर्मों होने, के आवरण। ढके होने से, है ना, ढके होने से। आवृत मतलब आवरण होने से, आवरण नहीं समझ में आए तो ढके होने से, कर्मों के द्वारा आवृत होने से केवल ज्ञान आदि का सद्भाव न माना जाएगा। तो आवरण करने वाले केवल ज्ञानावरण आदि का भी, अरे वाह क्या सुंदर समाधान दिए हैं। तो आवरण करने वाले केवल ज्ञान वर्ण आदि का भी सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। अगर सूर्य नहीं है तो बादल आया तो आया, क्या बोलना, आकाश में बादल है तो है, क्या फर्क पड़ता है? भाई दिन उग गया, धूप नहीं आ रही, हम क्या कहते हैं? हाँ, बादल का आवरण पड़ा हुआ। तो सूर्य है तब तो आवरण है, तब तो बादल आवरण बना। अगर सूर्य ही नहीं है तो बादल आवरण किसका बनेगा? वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं मानते हो कि केवल ज्ञान जीव में है, तो फिर केवल ज्ञान को आवरण कर रहा है, ये कर्म कहाँ से बन गया? कोई चीज है तब तो ढका है ना कोई। मेरे कर्म केवल ज्ञान को ढके हैं, तो मेरे पास केवल ज्ञान है, उसको ढका है ही नहीं, उसको क्या ढकेगा? क्या सुंदर मतलब समाधान दिया है। कर्मों के द्वारा आवृत होने पर केवल ज्ञान आदि का सद्भाव न माना जाएगा, तो आवरण करने वाले केवल ज्ञान वर्ण आदि का भी सद्भाव सिद्ध नहीं होगा। कितनी सुंदर, मतलब ऐसा नहीं कि इसको कोई चीज, एक तो होती है ना जैसे आत्मा आत्मा आत्मा, अब दिखती तो है नहीं, अप्रगट है, जानते कुछ है नहीं। जो भी हम प्रत्यय से सिद्ध होती है एक अलग बात है, पर ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी कारण दिया है, ऐसा दिया है कि बिल्कुल मतलब समझ में आ जाता है। शंका, छद्मस्त जीव के ज्ञान दर्शन अल्प होते हैं, अतः वे मंगल रूप नहीं हो सकते। फिर कहते हैं ये जो छद्मस्त जीव यानी 12वें गुण स्थान से नीचे के सारे 12वें गुण स्थान के सारे जीव छद्मस्त कहलाते हैं, तो बोले वो मंगल रूप नहीं हो सकते क्योंकि उनको तो केवल ज्ञान अभी आया ही नहीं, आवरण ही पड़ा हुआ है। समाधान, नहीं, क्योंकि छद्मस्तों में पाए जाने वाले एक देश
ज्ञान दर्शन में यदि मंगल पने का अभाव माना जाएगा तो संपूर्ण अवयवभूत ज्ञान दर्शन को भी अमंगल पना प्राप्त हो जाएगा, है ना। मिश्री मीठी होती है, कौन सी? जो इतनी बड़ी होती है। अरे अब उसका टुकड़ा मीठा नहीं होगा, मतलब मिश्री मीठी है, पर उसका जो अवयव चीनी है वो मीठी नहीं है। तो अगर चीनी मीठी नहीं है या मिश्री का छोटा टुकड़ा, तो मिश्री कैसे मीठी होगी भाई? तो हो नहीं सकती है। कितनी सुंदर सुंदर दिया है इन्होंने। कहते हैं कि अगर एक देश जो ज्ञान दर्शन को अगर मंगल नहीं मानोगे, तो वही एक देश जो ज्ञान दर्शन है वही तो सर्वदेश हो रहा आगे जाकर के, जब आवरण हट रहा है तो फिर वो मंगल कहाँ से हो जाएगा? फिर तो वो भी मंगल नहीं है। फिर शंका उठा रहे हैं, आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते। बोलो उसको तो है ही नहीं केवल ज्ञान केवल दर्शन को, जिसको थोड़े से ज्ञान दर्शन का जो है, उनको आवरण से युक्त जो जीव के ज्ञान और दर्शन है, उसको जो मंगल रूप केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो उसके अवयव नहीं हो सकते। यानी वो क्या कहना चाह रहे? अवयव माने उसी का अंश, उसी का टुकड़ा। जैसे अभी हमने मिश्री कहा, मिश्री का छोटा टुकड़ा, तो मिश्री, आपने मिश्री तोड़ी, छोटी सी मिश्री, कोई आपको पूछे आपके हाथ में क्या है, आप क्या कहोगे? मिश्री का टुकड़ा है, यानी मिश्री का अवयव है। उसको हम भाषा में क्या कहेंगे? हिंदी भाषा में अवयव है, मिश्री का अवयव है। तो ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन का अवयव नहीं है। ज्ञान दर्शन जो है थोड़ा सा जो हम लोगों में, वो नहीं, उसका अवयव नहीं है। अब देखें क्या समाधान देते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता। ऐसा थोड़ी कि वो ज्ञान अलग है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है, छोटी बड़ी जो भी है, दर्शन भी दर्शन का ही पर्याय है। तो कहते फिर तो सद्भाव ही नहीं पाया जाएगा। फिर शंका उठा रहा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान, चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं। आप ये कहते हो केवल ज्ञान केवल दर्शन के अलावा फिर उसका पाया ही नहीं जाएगा, तो आप गलत बोल रहे हो। केवल ज्ञान केवल दर्शन तो अलग चीज है, उसके अलावा 4 ज्ञान पाए जा रहे हैं, दर्शन पाए जा रहे हैं। इनका अभाव कैसे किया जाता है? समाधान, उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि नाना संज्ञाएं हैं। कह रहे हैं जो ज्ञान शब्द से जो ज्ञान और दर्शन है, बोले उसकी संज्ञा माने नाम है, बोले ये अलग अलग नाम है उसके ज्ञान के। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये बोले उनके नाम है, अलग अलग संज्ञा है ना। मिश्री की गन्ने से उसी से गुड़ बन रहा है, उसी से चीनी बन रही है, उसी से मिश्री बन रही है, उसी से सब तो उसी से बन रहा है ना। उस गन्ने से ही तो सारी चीज बन रही है ना। ऐसा थोड़ी कि मिश्री किसी और चीज से बन रही है, चीनी किसी और चीज से बन रही है, गुड़ किसी और चीज से बन रहा है। तो ये कहते सब तो ज्ञान ही है। उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि नाना संज्ञाएं हैं। संज्ञा मतलब, संज्ञा मतलब नाम, नाम है उनके, अलग अलग नाम है। यहाँ संज्ञा मतलब 4 संज्ञा नहीं, आहार भय मैथुन परिग्रह नहीं, यहाँ संज्ञा मतलब नाम है, नाम है। अतः नाना ज्ञान गुण की अवस्था विशेष का नाम, ज्ञान गुण की अवस्था विशेष का नाम, मति मत्यादि और दर्शन गुण की अवस्था का विशेष नाम चक्षु दर्शन आदि है ना। हम पानी, ठंड बढ़ गई है, हम किससे पता, कैसे हमको पता चलता? स्पर्श से। तो हमारा इस समय स्पर्श हुआ दर्शन के लिए, है ना, स्पर्श से हम जान पाए। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसकी अवस्था विशेष है। कोई मति ज्ञान से के द्वारा कुछ जान रहा है, श्रुति ज्ञान के द्वारा जान रहा, अवधि ज्ञान के द्वारा जान रहा, तो इसकी अवस्था विशेष है, ज्ञान की अवस्था विशेष है। जैसे एक मनुष्य जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवान कहलाता है, फिर बूढ़ा कहलाता है, फिर वानप्रस्थी कहलाता है। तो क्या ये जीव की तो अवस्था हुई ना। आप ये थोड़ी कह दो कि बच्चा वाला जीव नहीं था, जो जन्मा था उस समय वो जीव नहीं था, जीव तो जब जवान हुआ तब हुआ, ऐसा तो नहीं कहा जाता ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो ये मति ज्ञान आदि है, क्या विशेष विशेष अवस्था का नाम है। किसी को अवधि दर्शन हो, अवधि ज्ञान हो गया तो अवधि ज्ञानी कहला जाता है।
यथार्थ में इन सर्व अवस्थाओं में रहने वाला ज्ञान और दर्शन एक ही है। बस रहने देते हैं। अरे 2:30 बज गई, इतनी जल्दी घड़ी कैसे बढ़ जाती है। क्योंकि लंबा है, इतना ही रहने देते हैं। कुछ दिन थोड़ा कम बोलो, कुछ दिन थोड़ा कम बोलो। हाँ वही गले में जलन होने की हाँ। जोर से, तब मेरा ध्यान गया। लगा लीजिए अलार्म, 1 घंटे के बाद बंद कर दीजिए। 1 घंटा भी बहुत है। बहुत बार देखे इसमें, है ना, बार बार देखते रहे कि अब फिर मेरा भी मन लगा था लीजिए, कि इसमें अलार्म लगा लीजिए। 2:15 तक तो छोड़ ही देंगे एकदम। हाँ अलार्म ही लगाना पड़ेगा, ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर हमारा ही नुकसान है। फिर आप नहीं कर पाओगे, हमें नुकसान है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बहुत दिन बाद इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्लास करके। पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। है चिरवानी भारती तो ही जपू दिन रैन। जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पाल सदा संग जिनवानी माता की जय। नववार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जी जी को सबको माता सादर जी की जय। वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दारे जी।